अगला देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट ने क्या किया था, लास्ट सीरीज आया और टर्निंग पॉइंट था गवर्नेंस ऑफ इंडिया में, ठीक है। इंट्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एंड लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। द की फीचर ऑफ चार्टर एक्ट, की फीचर क्या था, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। फर्स्ट टाइम पहली बार क्या हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल वाज स्प्लिट इनटू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ये पूछेगा किसमें हुआ, 1853 में हुआ, ये बात समझना। द लेजिस्लेटिव विंग known as the Indian Legislative Council or function like the mini parliament with the procedure similar to the British Parliament, ब्रिटिश संसद के जैसा ही ये इसमें प्रोसीजर होता था। अब देखिए ओपन कंपटीशन टू सिविल, ये दिया गया रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जाम में मेरिट बेस्ड होगा। इंडियन वर आल्सो अलाउड टू compete लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द मैकाले कमेटी। इसी के समय आया था 1854 में, 1853 के एक्ट के बाद, ठीक है। स्टैंडर्डाइज द सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं मैकाले कमीशन किससे संबंधित, सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ कंपनीज रूल को एक्सटेंशन दिया गया, कंटिन्यू टू इंडियन टेरिटरी बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर, बट विदाउट स्पेसिफाइड फिक्स्ड टेन्योर। दिस implied the parliament could terminate the company's rule at any time, किसी भी समय में इसको खत्म कर सकता था, ऐसा रूल बनाया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को लाया गया और सेंट्रल लेजिस्लेशन में, और पहली बार 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर वर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। Significance of Charter Act 1853, legislative reform established the more structured legislative system with the Indian Legislative Council acting as the separate body, एक अलग बॉडी के रूप में इसको एक्ट किया गया, मैंने इसको बनाया गया। Introducing the local representation gave the provinces a voice in central legislation ए प्रोसीजर्स ऑफ लेटर फेडरल स्ट्रक्चर, माने ये फेडरल स्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना बना, ठीक है। ये बेस बना, ठीक है। सिविल सर्वेंट मेरिटोक्रेसी, ठीक है ना। ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन प्रमोटिंग द मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट ऑफ एंड इवेंचुअली पेविंग द वे ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन, माने ये उसकी पथ को तैयार किया, किसका, इंडियन पार्टिसिपेशन का, इंडियन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Unspecified the tenure of company highlighted the declining of the East India Company, signaling the impending shift toward the crown rule, माने ये धीरे धीरे क्राउन रूल की ओर शिफ्ट होगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, खात्मा की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन द 1833 और 1853 के बीच में गवर्नर रोल क्रिएटेड द गवर्नर जनरल, इसमें बनाया गया, इसमें क्या गया, सेपरेट द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रोल, दोनों का अलग किया गया, लेजिस्लेटिव रोल और एग्जीक्यूटिव रोल को, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, सेंट्रलाइजेशन पावर अंडर द गवर्नर जनरल, एस्टैब्लिश द सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। सिविल सर्वेंट इसमें प्रपोज किया गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन नो प्रोविजन नहीं था, इसमें रिप्रेजेंटेशन लोकल रिप्रेजेंटेशन को दिया गया। कंपनी रूल इंडेड द कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म कर गया और इसमें क्या किया गया था, अलाउड टू कंपनी टू कंटिन्यू रूलिंग विदाउट ए फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया था और ताकि इसको कभी भी इसको हटाया जाए। लीगेसी क्या है इसका, 1833 और 1853 का लीगेसी चार्टर एक्ट इतना में लेफ्ट द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, इतना में सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, व्हिच वाज बिकम द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या आया 1853 ईस्वी में, लेजिस्लेटिव फंक्शन लोकल रिप्रेजेंटेशन को शिफ्ट किया गया, सेटिंग द स्टेज फॉर लेटर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर अग्रसर होने के लिए पहला कदम ये माना गया, ठीक है। सिविल सर्विस मेरिट बेस्ड, इसमें उसमें नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, इसमें इंप्लीमेंट कर दिया। ट्रांजिशन टू क्राउन कंपनी एक्ट को काफी हद तक खत्म कर दिया गया था और खत्म करने की ओर अग्रसर किया गया था और क्राउन रूल को लाया गया। While these acts extended the British control over the India, they are sowed the seed for political and administrative modernization, contributing to the Indian eventual quest for self governance की ओर आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर खत्म हो जाता है।
अगला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर पढ़ने यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो टेबल कंटेंट टेबल में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पहला चैप्टर खत्म कर दिए, दूसरा चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ से भी नेक्स्ट ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर अगला दिन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।